महाराष्ट्र की हिंदूवादी पार्टी शिवसेना टूटकर बिखर चुकी है। उद्धव कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन किया तो उनकी खास शिंदे ने पार्टी तोड़ दी। इसके बाद शिवसेना किसका होगा, पार्टी पर किसका कब्जा होगा, इसका फैसला चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को करना है। लेकिन इन सब के बीच दोनों ओर से एक दूसरे पर जमकर वार किए जा रहे हैं। अब पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शिंदे पर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट पर आरोप लगाया कि शिंदे गुट बिक गया है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि किस बात पर एकनाथ शिंदे बिके हैं। ठाकरे ने ये भी कहा कि राजनीति में मतभेद और गंदगी बढ़ने के बावजूद असली वफादार शिवसैनिक जो अभी भी उनके साथ हैं, शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, जिन्होंने 80% सामाजिक कार्य और 20% राजनीति करना सिखाया। शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि हम जानते हैं कि वो किस कीमत पर बिक गए। शिंदे गुट पर तंज कसते हुए और शिवसेना समर्थकों द्वारा लगाए गए नारे 50 खोके एक दुम ठीक है पर प्रतिक्रिया देते हुए ठाकरे ने आगे कहा कि ये नारा देश के कोने कोने तक पहुंच गया है और शिवसेना में राजनीतिक विभाजन ने महाराष्ट्र और शिवसेना को भी बदनाम कर दिया है। ठाकरे ने कहा कि संजय राउत कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में गए थे। लौटने के बाद उसने मुझे एक वीडियो दिखाया, वहां भी लोग ये नारा लगा रहे हैं। वहीं ठाकरे के शिंदे गुट पर हमला करने के बाद अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपने राजनीतिक दल के लिए प्रचार करने और अपनी पार्टी के विकास के लिए काम करने का अधिकार है। बता दें कि 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले उद्धव ठाकरे ने मौका देखकर कुर्सी के लालच में एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। इसके बाद उनकी पार्टी पूरी तरह बर्बाद हो गई। हालांकि अब चुनाव आयोग को फैसला करना है कि शिवसेना पर किसका अधिकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली की जनता को ठक्कर केजरीवाल और उनकी पार्टी ने भले एमसीडी का चुनाव जीत लिया, लेकिन केजरीवाल के लिए अपना मेयर काबिज करना इतना आसान नहीं है। बीजेपी के सामने केजरीवाल के पसीने छूट गए हैं। संख्या बल होने के बाद भी आम आदमी पार्टी अपना मेयर नहीं बना सकी। अभी तक 2 बार मेयर का चुनाव स्थगित हो चुका है। ऐसे में एक बार और मेयर का चुनाव होगा। वहीं दिल्ली में मेयर चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने संबंध में एक याचिका देश की सबसे बड़ी अदालत में लगाई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि शैली ओबेरॉय ने देश की सबसे बड़ी अदालत में अपनी याचिका के जरिए ये मांग उठाई है कि समयबद्ध तरीके से दिल्ली में मेयर का चुनाव कराया जाए। आपको बता दें कि दिल्ली में मेयर का चुनाव 2 बार टल चुका है। आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताती है, तो वहीं बीजेपी आरोप लगाती है कि आप मेयर चुनाव से भाग रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 104 वार्डों में जीत हासिल की थी। इस तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में 15 सालों से काबिज बीजेपी को बाहर कर दिया था। मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबेरॉय और बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता मैदान में है। ये भी बता दें कि मेयर चुनाव में दिल्ली के 250 पार्षद, 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद और विधानसभा द्वारा मनोनीत 14 विधायक वोट करेंगे। वहीं इससे पहले दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए 6 जनवरी को चुनाव होने की उम्मीद हुई थी। एमसीडी सदन की पहली बैठक में जमकर हंगामा हो गया था। बीजेपी पार्षद और आपके पार्षदों के बीच हंगामे की वजह से महापौर और उप महापौर का चुनाव नहीं हो सका था। इस बैठक में कुर्सियां भी चली थी। इसके बाद एमसीडी सदन की दूसरी बैठक 24 जनवरी को बुलाई गई थी। माना जा रहा था कि पार्षदों के शपथ ग्रहण के बाद मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए चुनाव संपन्न हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर सदन के अंदर हंगामे की स्थिति बन गई। वहीं अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु पहले सुधाकर सिंह और अब उपेंद्र कुशवाहा बन गए। दोनों नेताओं ने महागठबंधन का ऐसा हाल किया कि ये गठबंधन कब टूट जाए किसी को नहीं पता। दोनों की वजह से चाचा भतीजे के रिश्ते में काफी दरारें दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी और जेडीयू के बीच क्या डील हुई है, ये तो राजनीति के अंदर खाने में ही कैद होकर रह गई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी से नजदीकियों का एक नया रास्ता जरूर खोल दिया। ये रास्ता आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थिति अगर बीजेपी के मुताबिक हुई तो राज्य में अलायंस की एक नई भूमि तैयार हो सकती है। वैसे भी बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच पुराने संबंधों की लकीर अभी मिटी नहीं है, यूं कहिए कि फिर से ताजी होती दिखाई दे रही है।
दरअसल जब से जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा कि पार्टी कमजोर हो गई, इसका इलाज करना होगा, तभी से कुशवाहा जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के निशाने पर आ गए। बवाल तब बढ़ गया जब सोशल साइट पर एक फोटो वायरल हुई जिसमें बीजेपी के 3 प्रवक्ताओं से उपेंद्र कुशवाहा बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुशवाहा और बीजेपी के तीनों प्रवक्ताओं ने कहा कि ये औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद जेडीयू के भीतर गर्मा गर्मी शुरू हो गई। कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि इस सीन की स्क्रिप्ट बीजेपी के किसी दमदार नेता ने लिखी। मिली जानकारी के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा ने आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी। इतना तो तय है कि उनका राजनीतिक सफर अब जेडीयू के साथ नहीं चलने जा रहा है। जेडीयू में उनका वही हश्र होगा जो शरद यादव या फिर आरसीपी सिंह का हुआ। उन्हें भी यूं ही छोड़ दिया जाएगा और वे एक दिन स्वयं पार्टी छोड़ देंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने राजनीतिक जीवन में एक और बड़ी भूल ये कर दी कि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू के साथ कर दिया। आज अगर वो रालोसपा के साथ बतौर अलायंस के रूप में महागठबंधन से जुड़ते तो वे आराम से गठबंधन तोड़ अलग हो जाते। अब उनके पास 2 ही विकल्प बचा है, या तो बीजेपी ज्वाइन करें या पार्टी बनाकर एनडीए के एक और गठबंधन दल के रूप में शामिल हो। बीजेपी की भूमिका का अंदाजा तो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के उस बयान से लगाना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि वे ऐसे हर राजनेता का स्वागत करेंगे जिन्होंने 1990 से 2005 के बीच जंगल राज के विरुद्ध राजनीतिक लड़ाई लड़ी है। एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को खुला आमंत्रण है। वहीं कुशवाहा जेडीयू से अलग होते हैं तो वे कितने विधायकों या नेताओं को अपने साथ ला सकते हैं, इस पर बीजेपी में चर्चा जरूर होगी। ये भी तय मानिए कि जेडीयू से जितनी हिस्सेदारी कुशवाहा लेकर आएंगे उनकी भूमिका बीजेपी में उतनी ही बड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।